एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है। तो भुज धनात्मक होता है, हमने कई बार बताया, पहला और फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है। दूसरा क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 0, x बड़ा है यानी x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। तो जब x धनात्मक होगा और y ऋणात्मक होगा तो ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे जैसे x धनात्मक होगा यानी प्लस ये हुआ और y ऋणात्मक हो गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, चतुर्थ। मूल बिंदु का निर्देशांक हमने कई बार बताया है 0 0 होता है। -3 5 किस चतुर्थांश में होगा? ये द्वितीय में होगा। -5 2 और 2 ये सेकंड में होगा। -5 2 और 2 -5 ये चतुर्थ में चतुर्थांश में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में स्थित है? तो ये -4 जो है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। यदि बिंदु a3 x अक्ष पर स्थित हो, ये x अक्ष पर स्थित हो तो a का मान, तो x अक्ष पर जब ये बिंदु स्थित होगा तो a-3 = 0 होगा। ये x अक्ष पर स्थित होने का मतलब 3 है और a-3। तो जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है यानी a-3 = 0, तो a = 3 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर a = 3। ओ बिंदु का निर्देशांक इसमें है। इसमें ओ बिंदु का देखो, यहाँ पर ये निगेटिव x अक्ष निगेटिव है और y अक्ष भी निगेटिव है दोनों, तो 3 -3 और -3.5, तो ये इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, -3 और 3.5। अगला है क्वेश्चन y अक्ष पर स्थित एक बिंदु x अक्ष से 5 इकाई पर दूरी पर हो तो इसका निर्देशांक। जब ये y अक्ष पर स्थित होगा तो x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक 5 होगा। अब 10 बिंदु 3 और 6 का x अक्ष में परिवर्तन होगा। इसका x अक्ष में जब केवल परिवर्तन होगा तो ये x अक्ष पॉजिटिव रहेगा, ये y अक्ष निगेटिव हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन से बिंदु ये y अक्ष पर स्थित है? इसमें ये कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है? तो ये y अक्ष पर हो गया, ये जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y अक्ष पर होगा। जैसे A, D और E, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये y अक्ष पर, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y अक्ष पर रहेगा। तो इसमें A, D, E हो गया। अब बिंदु P, ये यदि बिंदु Q यानी 4 0 पर x अक्ष पर प्रतिबिंब हो तो P का निर्देशांक होगा। ये जब प्रतिबिंब होगा तो Q का निर्देशांक 0 और -4 होगा। ऐसे जैसे ये Q बिंदु है, ये Q बिंदु है 0 4 है तो इसका निर्देशांक इधर जो है 0 और -4 आ जाएगा इसका निर्देशांक। अब मूल बिंदु से 0 और -3 की दूरी, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसको 3 इकाई दूरी कहेंगे। तो इस दूरी को 3 इकाई दूरी कहेंगे। यदि बिंदु A3 y अक्ष पर स्थित है तो a का मान, ये y अक्ष पर स्थित है तो a का मान 0 होता है। कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो a का मान 0 होता है। x अक्ष पर स्थित होता है तो ये y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुओं A0 6 0 0 और 6 0 को मिलाने वाले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए ये है, देखो एक त्रिभुज है AOB, ये AOB, ये इसका कोऑर्डिनेट है, A का 0 6, इसका 6 0। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 हो गई। अब ये आधार हुआ, ये ऊंचाई हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 6 × 6 2 तिहाई 6 3 छक 18 वर्ग इकाई इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बिंदुओं A-5 B 3 3 C 3 0
D-50 को आलेखित करके AB, BC, CD और DO को मिलाने वाली आकृति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आकृति जब हमने बनाया तो देखो A = -5 3 है और B = है 3 और 3, C = है 3 और 0 और D = -50। तो ये आयत बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 आयत होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है बिंदुओं O 0 0 2 0 2 2 0 2 को आलेखित करके OA, AB और BC CO को मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्राप्त होती है। ये वर्ग प्राप्त होगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 ये बनाया है। 0 ये 0 0 हुआ, ये 2 0 हुआ, ये 2 2 हुआ और ये 0 2 हुआ। तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 2, ये 2 और ये भी 2 और ये भी 2, तो ये वर्ग बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है बिंदुओं 1 0 और 4 0 और 4 C है 4 3 आलेखित किया गया। बिंदु D का ऐसा निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि जिसमें ABCD वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु A को लिखते हैं 1 0 और B है 0 4 और ये है 0 4 और ये 4 3। C बिंदु है, C बिंदु यहाँ पर 4 3 है। तो अब हमको D देखना है। तो देखो यहाँ A से B के बीच की यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ये पूरा 4 है तो ये 3 हो गया। ये डिस्टेंस A से B तक की डिस्टेंस 3 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये y कोऑर्डिनेट 3 है तो ये 3 हो गया। तो ये 3 है, ये 3 है। तो यहाँ x का यहाँ से यहाँ तक है तो D का भी यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये 1 होगा। और ये ऊंचाई इसकी AD 3 है, क्योंकि इसकी भी 3 है तो ये भी 3 है, क्योंकि ये वर्ग बन रहा है तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से D का कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। इसके कुछ जो है नोट्स हैं इसको दिखा देते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। स्मरणीय तथ्य हैं जो कि हम बताए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहता है।